देखिए चिलचिलाती धूप में हम लोग क्या जरूरी था, हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे, हम लोग के साथ महिला अभ्यर्थी बैठी हुई हैं, महिलाओं को पार करके पैर तोड़ दिया जाता है, हम लोगों को बेऔर जेल में 8 दिन तक रखा गया। बताइए हम लोग को जैसन बने के अपराधी के साथ रखा गया। अभ्यर्थियों को पटना के मौर्या होटल के बाहर कहीं ना कहीं रोक लिया गया है, जहाँ पुलिस प्रशासन जो है पूरे तरीके से तैनात है और सीधा सीधा कह रही है आगे जाने आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। देखिए ये गलत है, ये बिहार में तानाशाही चल रही है महोदय, आप इस पर संज्ञान लीजिए। ये हम जानते हैं कि आपके पास ये बात नहीं गई है, ये नीचे लेवल के अधिकारी और माननीय शिक्षा मंत्री जी एस महोदय ये सब काम कर रहे हैं। महिला संवाद और महिलाओं के उत्थान का बोला जाता है, आज विगत 8 महीने से महिलाएं रोड पर हैं। क्या नीतीश कुमार को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? हम महिलाओं के लिए या हम भाइयों जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है। ये हम लोगों की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी रोक कर रखें, ये सारा किया धरा माननीय शिक्षा मंत्री जी का है। हम लोग को जेल भेजने वाले भी यही शिक्षा मंत्री जी हैं। हम लोग रोड पे उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन यही नेता मंत्री लोग हम लोग को जो है मजबूर करके रोड पे उतारने का काम कर रहे हैं। दिन तक गुमराह होकर रहेंगे। अब आने वाला समय में चुनाव भी है, चुनाव होगा, आप कुर्सी छोड़ करके चले भी जाइएगा तो हम लोग का काम कौन करेगा? आप नहीं कीजिएगा तो आप अगर हम लोग को बुला करके अपने ऑफिस में ये कहते हैं कि अब जो है संभव दिखता हुआ नहीं लग रहा है, तो आखिर क्यों? एनडीए सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जब तक हम लोग के मांग नहीं सुनती है तब तक हम लोग इनके नाक में दम करके छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का मांग जो है वाजिब मांग है। हम लोग कोई बेफिजूल का मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग समान नंबर ला करके आज रोड पर भटक रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश सरकार। इस सरकार हम लोग का रिजल्ट क्यों रोक रखे हैं? हम लोग का रिजल्ट जब बीपीएससी देने के लिए तैयार है तो शिक्षा विभाग को क्यों चुप्पी साधी हुई है? हम लोग का रिजल्ट बस दे दे सरकार, नहीं तो इसका प्रभाव नीतीश सरकार को चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग का रिजल्ट नहीं देता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं मैक्सिमम विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में अकेला अपने साथियों के साथ घूम के इनका विरोध करने का काम करूंगा। मैं थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए देखिए अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास घेरने का ऐलान कर दिया, जहां पर देखिए थर्ड फेज की शिक्षक वाले अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर दिख रहे होंगे, जहां देखिए अभ्यर्थियों को पटना के मौर्या होटल के बाहर कहीं ना कहीं रोक लिया गया है, जहां पुलिस प्रशासन जो है पूरे तरीके से तैनात है और सीधा सीधा कह रही है आगे जाने आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। देखिए थर्ड फेज की शिक्षक बहाली वाले अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? भारी संख्या में आपके साथी हैं फिर से आज सड़कों पर। देखिए हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग कौन सा अपराध किए थे जो आप हम भी जेल गए हैं, जेल हम लोगों को भेज दिया गया। आप इलेक्शन के समय हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने फीस में कम कर दिया, जहाँ पर 700 फीस लगता था अब एग्जाम में 100 रुपया फीस लगेगा। आप हर एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम लोग 8 महीना से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आप रोजगार वाली सरकार के नाम से जाने जाते हैं महोदय, सबसे पहले आपको रोजगार पर बात करना चाहिए, ठीक है? हम लोग जो 8 महीना से बैठे हुए हैं तो आपको ये चाहिए था कि हम लोगों का क्या मांग है इस पर आप सूद लें, हम लोगों की बात को सुने, लेकिन आज तक आप हम लोगों का सूद नहीं लिए महोदय। ये सोचने वाली बात है, ये बिहार के लिए दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे ही तो सब कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मूर्ति अवस्था में चले गए हैं, समझ गए? तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। हम लोग इतने दिनों से 8 महीना से मांग कर रहे हैं, तो आप लोग के पास जब इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है, अगर जाता है तो आप लोग नहीं बोलते हैं, तो बिल्कुल बोलेंगे ना इस तरह की बात। सनी जी, कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर तमाम अनेक अधिकारी हो, उन्होंने फैसला लिया है, आखिरकार आप लोगों से बैर है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी हर मुद्दे पर बात किया जा रहा है। कुछ दिन हमारे साथ एक डीलर वाले भाई साहब बैठे थे गर्दनी बाग में, जनवरी में 20 जनवरी को बैठे थे और उनकी मांग को पूरा कर लिया जाएगा। हम लोगों से क्या नाराज़गी है हम यही नहीं जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये आप हमें बता दीजिए। हम लोग अभ्यर्थी, हम बिहार के अभ्यर्थी, हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं, हरनौत से थोड़ा सा 10 किलोमीटर के बगल में मेरा घर है। हम इतना, लेकिन फिर भी हम हर तरह के प्रयास करके छपते। एक बार हम होली मिलन के दिन माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे, उस दिन ये भी आश्वासन दिए थे कि आपका काम किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग जब मिलने के लिए गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिलने के लिए मना कर दिए। ये शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं हमारा सप्लीमेंट्री जारी कर दीजिए। आपके लिए कुछ नहीं है महोदय, रोजगार बिहार में भरा हुआ है, ये हम लोगों की वैकेंसी है। 87,774 में आप मात्र 45,000 को ज्वाइन कराएं, सिर्फ 10-11 हज़ार रिजल्ट दे करके हम लोग का बेड़ा पार कर दीजिए महोदय।
महोदय, हम लोग बहुत तड़प रहे हैं महोदय। देखिए चिलचिलाती धूप में हम लोग, क्या जरूरत था हम लोग यहाँ पर आकर के बैठे। हम लोग के साथ महिला अभ्यर्थी बैठी हुई हैं, महिलाओं को मार करके पैर तोड़ दिया जाता है। हम लोगों को बेऔर जेल में 8 दिन तक रखा गया। बताइए हम लोग को जैसे बने के अपराधी के साथ रखा गया। हम लोग कौन सा गलत काम किए थे? आप हम लोग को 8 गो धारा हम लोग पर लगाया, अभी भी हमारा केस है। बताइए ये गलत है, ये बिहार में तानाशाही चल रही है महोदय, आप इस पर संज्ञान लीजिए। ये हम जानते हैं कि आपके पास ये बात नहीं गई है, ये नीचे लेवल के अधिकारी और माननीय शिक्षा मंत्री जी एस महोदय ये सब काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं आप? नहीं, मुख्यमंत्री आवास तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहीं पे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे। ये नहीं पहुँच रहे, माननीय मुख्यमंत्री जुगाड़ वाली सरकार है, ये हम लोगों की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी रोक करके रखें। ये सारा किया धरा माननीय शिक्षा मंत्री जी का है, हम लोगों को जेल भेजने वाले भी यही शिक्षा मंत्री जी हैं। शिक्षा मंत्री पर आक्रोश है अभ्यर्थियों का और सीधा शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोगों को जेल भेजवाने वाले भी बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है। ऐसे में देखिए वाटर कैनन की गाड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं आ गई है, जहां अभ्यर्थियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? फिर से एक बार उतर गए आप लोग। देखिए हम लोग रोड पे उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन यही नेता मंत्री लोग हम लोग को जो है मजबूर करके रोड पे उतारने का काम कर रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री जी लगातार हम लोग को आश्वासन देते आ रहे हैं कि आप लोग का काम होगा, ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं कि आप लोगों की काम होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे, बीपीएससी को हम लेटर भेजेंगे। लेकिन हम लोग कितने दिन तक गुमराह होकर रहेंगे? अब आने वाला समय में चुनाव भी है, चुनाव होगा, आप कुर्सी छोड़ करके चले भी जाइएगा तो हम लोग का काम कौन करेगा? आप नहीं कीजिएगा तो आप अगर हम लोग को बुला करके अपने ऑफिस में ये कहते हैं कि अब जो है संभव दिखता हुआ नहीं लग रहा है, तो आखिर क्यों? आप ही के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट, तो आप उसी के एवज में एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट दिए हैं। आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 75% सीट भरेंगे, लेकिन आप उसी नोटिफिकेशन के एवज में आप 50% सीट को भरे हैं। आपके नोटिफिकेशन में पोस्ट प्रेफरेंस लिया गया था, आप उसी नोटिफिकेशन के आधार पर आप पोस्ट प्रेफरेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आखिर हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? हम लोग के सीट को चुरा करके आप TRE4 क्यों निकालना चाहते हैं? हम लोग क्या योग्य अभ्यर्थी नहीं है? जितना कट ऑफ गया है उतना नंबर ला करके आज रोड पे हम लोग भटक रहे हैं 8 महीना से। क्या हम लोग योग्य नहीं है? हम लोगों की बात को संज्ञान में ले मुख्यमंत्री जी, नहीं तो हम लोगों की मांग इसी तरह से चलते रहेगा और हम लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आने वाला समय में जो चुनाव है, चुनाव में हर एक विधानसभा में जाएंगे, हम लोग के अभ्यर्थी हर एक विधानसभा में है, हर जगह जाकर के इसका विरोध करेंगे। देखिए ये लोग जो है सिर्फ नौकरी के नाम पे झूठा काम करने का काम कर रहे हैं, सीट चुराने का काम कर रहे हैं। आंदोलन कहाँ तक जाएगा? देखिए हम लोग का आंदोलन जब तक नीतीश सरकार, एनडीए सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जब तक हम लोग के मांग नहीं सुनती है तब तक हम लोग इनके नाक में दम करके छोड़ेंगे। क्योंकि हम लोग का मांग जो है वाजिब मांग है, हम लोग कोई बेफिजूल का मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग समान नंबर ला करके आज रोड पर भटक रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश सरकार, बस सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार। क्योंकि इन्होंने शिक्षा विभाग को बांध के रखा है। शिक्षा विभाग को भी पता है, शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी पता है कि ये सीट को बचाना जो परंपरा चल रहा है, ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रशासन ने घेर लिया आप लोग। देखिए प्रशासन का काम है वो विधि व्यवस्था को बनाए रखना। हम लोग भी प्रशासन के काम में दखलंदाज नहीं करेंगे। हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना मांग को प्रयास कर रहे हैं उठाने का। लेकिन हम लोग का मांग है नीतीश सरकार से, नीतीश सरकार हम लोग का रिजल्ट क्यों रोक रखे हैं? हम लोग का रिजल्ट जब बीपीएससी देने के लिए तैयार है तो शिक्षा विभाग को क्यों चुप्पी साधी हुई है? हम लोग का रिजल्ट बस दे दे सरकार, नहीं तो इसका प्रभाव नीतीश सरकार को चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग का रिजल्ट नहीं देता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं मैक्सिमम विधानसभा चुनाव में, विधानसभा क्षेत्र में अकेला अपने साथियों के साथ घूम के इनका विरोध करने का काम करूंगा, इनको हराने का काम करूंगा। क्योंकि इन्होंने अब ये बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है, हम लोग के साथ अन्याय किया है, शिक्षा के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है नीतीश कुमार ने। और कहीं ना कहीं सरकार को सीधी नसीहत इन अभ्यर्थियों की यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने साथियों के साथ घूमेंगे और कहीं ना कहीं हराने का काम करें नीतीश कुमार को, अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं तो। ऐसे में महिला अभ्यर्थी भी उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा? महिला है आप, बेटियों की बात नीतीश कुमार करते हैं और हम बोलना चाहते हैं कि जहां महिला संवाद और महिलाओं के उत्थान का बोला जाता है, आज विगत 8 महीने से महिलाएं रोड पर है। क्या नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? हम महिलाओं के लिए
या हम भाइयों जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कोई अंबानी का बेटा नहीं करता है, मजदूर और गरीब का बेटा ही करता है। वो इस आस में करता है कि वैकेंसी निकली 88,000 तो 88,000 सीटों को भरा जाएगा, उस सीट में से एक हक मेरा भी होगा। उसके लिए वो दिन रात घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। महिलाएं घर परिवार सबको मिलाकर उसमें अपना समय अपना भविष्य संवारना चाहती हैं। तो मैं उस सरकार से कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने 88,000 वैकेंसी निकाली और आपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि आप 75% सीट भरेंगे, तो आपने 50% से भी कम सीट भरा है, इसका जवाब दीजिए। और जो डीवी में और मल्टीपल सीट हुए हैं उसका हिसाब दीजिए कि आखिर आप कीजिएगा क्या। वो हमारा हक है। अगर आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करते तो हम भी उस लाइन में होते, आज हम भी वोट पे होते। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर जारी करते तो उस कतार में हम लोग भी होते। देखिए महिला अभ्यर्थी कह रही है बात, ऐसे में अभ्यर्थी सीधी सीधी सरकार को नसीहत दे रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में अपने साथियों के साथ घूमेंगे और हराने का काम करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन शिक्षा मंत्री पर सीधी सीधी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है और यह साफ तौर पर कहा है कि तानाशाही रवैया बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अपना रहे हैं और ऐसे में हमारी मांगों को देखते हुए हम लोगों को दरकिनार जिस तरीके कर रहे हैं, इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल TRE 3 वाले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थी थे, जहां अभ्यर्थी पट्टा की सड़कों पर दिख रहे होंगे आपको, अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं।